खुदाई चल रही है इस देश में, कई जगह खोदे जा रहे हैं। एक खुदाई हम सब सांसद मिलके करें। किसान विरोध करे, देशद्रोही है। विद्यार्थी विरोध करें, नौकरी के लिए नौकरी मांग रहे हैं आपसे, और कुछ तो नौकरी भी नहीं मांग रहे हैं, परीक्षा समय पर कराने की मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हो अराजक है, नक्सल है। इस देश में नाम और सरनेम से भी चीजें तय होती हैं। खालिद नाम है, जेल में रहोगे, सुनवाई नहीं होगी। हैदर नाम है, मीरान हैदर, नहीं सुनवाई होगी। इमाम नाम है, सरजिल इमाम, नहीं होगा। गुलफिशा होगी, नहीं होगा। अगर हम संविधान दिवस मना रहे हैं, क्या फ्रीडम के बारे में नहीं बात होनी चाहिए? दोनों तरफ ऐसी बातें हो रही हैं, मेरी कमीज सफेद, तुम्हारी कमीज गदली। अरे साहब, संविधान की कमीज देख लो। 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, 24 का चुनाव, जवाहरलाल नेहरू नहीं आ रहे हैं, विपक्ष आ रहा है, कांग्रेस आ रही है। 100 साल आप चुनाव जीतेंगे, लेकिन नेहरू को फिर भी वहां खड़ा पाएंगे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रतीक है नेहरू, वो ढाल हैं, वो रक्षा कवच हैं। आज से 25 वर्ष बाद मैं इस सदन में नहीं होऊंगा, हम में से बहुत लोग नहीं होंगे। जब 100 साल पे चर्चा हो रही होगी, बहुत चर्चा होगी। जैसे आज हम करते हैं कि नेहरू को ये करना चाहिए था, नेहरू ने वो नहीं किया। 100 साल बाद कोई आपके बारे में टिप्पणी करे, मैं जीवित नहीं रहूं, संभवतः मैं सदन में नहीं रहूंगा, लेकिन वो भी अच्छा नहीं लगेगा सर। टाइम मशीन नहीं है सर, नहीं तो मैं अपने सारे साथियों को 47-46 ले जाता। खून की नदियां बह रही थी दोनों तरफ, खून की नदियां। मंदिर में गाय काट के फेंकी जा रही थी, मस्जिद में सुअर फेंके जा रहे थे। उस दौर में एक ऐसे देश के निर्माण का संकल्प, गलतियां हुई होंगी। आप विलेन क्यों बनाते हो भाई? विलेन मत बनाओ, आपसे भी गलतियां होती हैं, हमसे हुई हैं। सर, ग्राउंड फ्लोर बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, नींव है वो। नेहरू और अंबेडकर, पटेल, आजाद ने नींव डाली। आप सेकंड थर्ड फ्लोर बना रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर बनाया, आप 5 फ्लोर और बनाइए, लेकिन नींव के बगैर फ्लोर किसी काम का नहीं है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे ना हो जाएं कि एक को चादर से ढकने के चक्कर में पूरा देश नग्न सच्चाई से रूबरू होता रहे। खुदाई चल रही है इस देश में, कई जगह खोदे जा रहे हैं। एक खुदाई हम सब सांसद मिलके करें। वो जो सेप्टिक टैंक और सीवर में उतर करके जहरीली गैस से मरने वाले लोग, ये कौन है? ये हम एक हैं तो सेफ हैं में नहीं आते, ये हमारे हिस्से। What has changed? Please tell me. वजीर आजम कहते हैं कि वफ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। मकसद क्या है कि वफ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे हैं। सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। आज मेरी बेटियों को गवर्नमेंट के एजुकेशन इदारों में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। पुलिस की इख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। कई रियासतों ने ऐसा कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते। कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। व्हाट हैज चेंज? प्लीज टेल मी। नथिंग हैज चेंज। निसार मैं तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर उड़ा के चले, सर हम जिस्म व जान बचा के चले। बहुत है जुल्म दस्ते बहाना के लिए, सर हम जो चंद अहले जुरू तेरे नाम लेवा है, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जो लोग थे और है, वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है।